हेलो दोस्तों, पलक हिंदी एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पत्र लेखन जब बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा वो हमें कैसे लिखना है, और वो टॉपिक जो है 9th स्टैंडर्ड के लिए भी था। तो आज 9th और 10th दोनों के लिए एक टॉपिक फिर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है गद्य आंकलन, जो आप लोगों का उपयोजित लेखन का ही एक भाग है। गद्य आंकलन एक्चुअली है क्या? ये एक परिच्छेद है, एक अनसीन पैसेज है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्या मीन्स 4 क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। ये आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन इसकी कुछ जो है नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि जब आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो वो किस आधार पर होने चाहिए, किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ। क्योंकि बच्चे इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि 4 मार्क्स का है, वो पैराग्राफ में से हम लोग लिख लेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, वो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। आपके स्क्रीन के सामने मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसमें आप लोगों को गद्य आंकलन का एक पैराग्राफ वहाँ पर दिखेगा, और हमें किस आधार पर कैसे क्वेश्चन बनाने हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हाँ, जैसे कि हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो। मीन्स यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि हमें जो क्वेश्चन बनाना है उसका आंसर जो है वो 1 सेंटेंस में, एक वाक्य में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, उसके नीचे आंसर लिखेंगे। वो बिल्कुल भी आंसर लिखना नहीं होता है, उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमारे सामने दिख रहा है कि पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, किसका मानव जीवन में बहुत महत्व है। वो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से बिल्कुल राइट है, लेकिन किसका, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द जो है आपके क्वेश्चन के बीच में आना चाहिए। किसका मानव जीवन में महत्व है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। आप लोग कैसे लिखोगे, पुस्तक का मानव जीवन में क्या महत्व है, तो क्या आंसर आएगा उसका बहुत, लेकिन आपको आंसर नहीं लिखना है। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इसलिए, इन शब्दों का प्रयोग जो है हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं करना है, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, बिल्कुल राइट है। बच्चे वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, किस लिए मानव ने पुस्तक का आरंभ किया था, वो बिल्कुल गलत है। कि हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले तो जब हम लोग कोई भी गद्य आंकलन से, अनसीन पैसेज से जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं, उसका हमें आंसर नहीं लिखना है। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, जो हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं, हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन के बीच में लेके आना है। जैसे एक क्वेश्चन आया कि राम कैसा लड़का है, कैसा लड़का है राम, मीन्स दोनों में फ़र्क है ना, अटपटा लग रहा है सुनने में भी, बोलने में भी। एक तो हम लोग राम कैसा लड़का है, एक बोल कैसा लड़का है राम, तो आएगा तो दोनों का आंसर अच्छा कि अच्छा लड़का है, लेकिन वो भाषा, शब्द बोलने में भी अटपटे लगते हैं, सुनने में भी अटपटे लगते हैं, और वो पढ़ने में भी अटपटे लगते हैं। तो हमें गद्य आंकलन में बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इन शब्दों से हमें अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं करनी है। टॉपर बच्चे जो हैं वो भी हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल राइट बना देंगे वहाँ पर। जैसे पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है, वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया, राइट लिख दिया, लेकिन लास्ट में गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं डालते हैं। क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, जब तक हिंदी में अपना किसी भी सेंटेंस के पीछे पूर्ण विराम नहीं आता है, तब तक वो अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं समझा जाता है।
इसी तरह से इंग्लिश में जब आप किसी भी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हो तब तक वो सेंटेंस अपना कंप्लीट नहीं समझा जाता है। इसी तरह से जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर रेडी कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो चारों के पीछे हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3-3 सेंटेंस में क्वेश्चन बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें कि पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। बच्चे इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कौन अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है, ऐसा नहीं बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है कि अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तक का क्या योगदान है। एक मैंने उदाहरण आप लोगों को दिया कि एक तो हम लोग बोले कि राम कैसा लड़का है, एक कैसा लड़का है राम, तो दोनों में बिल्कुल दिन रात का फ़र्क है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है और 4 मार्क्स जो है ये आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर से ही आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जब हम लोग कोई भी अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन रेडी करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा कहानी लेखन। कहानी लेखन जब हम लोग लिखते हैं तो किन किन मुद्दों का, किन किन विचारों का, किन किन आधारों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कहानी लेखन जो है हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग कहानी लिखते हैं तो उसके भी कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। तो जैसे ही पहली वीडियो को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।